Welcome students to Chemistry Concept. This is Pankaj Singh and we are doing Chapter 1, Class 11th from NCERT textbook, Some Basic Concepts of Chemistry. और ये इस chapter की 4th video है. We have covered the 3 videos so far and we'll be making certain more videos to cover this entire chapter. And link of all those videos you can find in the description of this particular video. You can go through them and watch them. Okay, in this particular video, the topic which we are going to discuss is significant figures. Significant figures क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहले तो मैं ये बता दूं क्लास कि वेरी रेयर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर. जनरली ना क्या होगा कि दे विल बी गिविंग यू अ नंबर एंड दे विल बी आस्किंग हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर. सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न सर्टेन रूल. वो मैं आपको बता दूंगा, बट फिर भी एक बार के लिए समझ तो लेते ही हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं. देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ वेइंग मशीन. वो जो डिजिटल वाली होती है, शॉपकीपर्स के पास होती है. अगर आपसे नोटिस करेंगे ना, तो लेट्स से अगर मैं 1.5 kg का कोई सामान, 1.5 किलो का सामान या 1.5 kg सामान ले रहा हूँ, तो अब देखेंगे उसमें ना लास्ट वाली डिजिट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है. 1.50, 1, 0, 2, 0, 3 लास्ट डिजिट हमेशा वेरिएबल रहती है. तो एक्चुअल में ना कोई भी जब हम रियल में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मतलब सी, अगर मैंने 1.5 kg सामान मांगा किसी से, एनी सब्सटेंस, और उसकी रीडिंग है 1.504, थोड़े टाइम बाद 1.502, हो सकता है 1.49 हो जाए. ये फ्लक्चुएट करता रहता है, 499 हो जाए. तो हम क्या करते हैं, हम इसे 1.5 kg मान लेते हैं और हम बहस नहीं करते अपने शॉपकीपर से कि ऐसे कैसे, देखना तुम्हारी तो फिक्स ही नहीं है, तुम्हारी तो वैल्यू चेंज हो रही है, तुम्हारी तो मशीन ही खराब है. बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है. हाँ, ऑब्वियसली ये 1.5 की जगह 1 ना हो जाए, 1.499 ठीक है, 1.3 ना हो जाए. सो दिस सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो हम अलाउ कर सकते हैं, सम सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो हम अलाउ नहीं कर सकते. ठीक है, तो वही है क्लास. उसी के बेसिस पे ना वी डिसाइड सिग्निफिकेंट और अनसिग्निफिकेंट डिजिट्स. व्हाट डज इट मीन? लेट्स से अगर 1.509 आ रहा है, 1.508 हो जा रहा है, 1.505 हो जा रहा है, तो हमने क्या एज्यूम किया भैया, बात यह है कि ये 1.5 सेम रहना चाहिए. सर्टेन 1.5 kg हमने मांगा है तो 1.5 चेंज रहना चाहिए. उसके साथ में जब वो चेंज होता रहे, वी नेवर माइंड, है ना. सो बाद वाली आर नॉन सिग्निफिकेंट एंड 1 and 5 इज सिग्निफिकेंट. तो यही कुछ है. लेट मी रिपीट अगेन, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक व्हाट दे आर सेइंग. The uncertainty in the experiment or the calculated value is indicated by mentioning the significant figures. उसे बीटा यहाँ से है. Significant figures are the meaningful digits which are known with certainty plus 1 which is estimated or uncertained. है ना. The uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last digit. कुछ कहानी है ये, एग्जाम्पल दे रहा है. लेट्स से हमने अगर 11.2 ml लिखा है ना, किसी लिक्विड का वॉल्यूम निकाला और 11.2 ml लिख रहा हूँ मैं, तो ये अंडरस्टूड है कि भैया द सर्टेन इज 11. जो 11.2 है एक्सेप्टेड, 11.19 है एक्सेप्टेड, 11.22 है एक्सेप्टेड. हम बहस नहीं करेंगे इसके ऊपर. सो 11 is certain, the 2 is uncertain. Obviously जो अब ऐसा नहीं है कि ये 2 हट करके 0 ही हो जाए, जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी हो रहा है वो भी 2 के आसपास ही रहेगा, हम उसे अलाउ कर देंगे. बट हम ये कह सकते हैं भैया 1 and 1, 11 is certain, पॉइंट के बाद वाला 2 is uncertain. तो वही है क्लास. Thus if we write a result as 11.2 ml, we say that 11 is the certain and 2 is uncertain. और uncertainty कितनी अलाउड है? +1 +2. ठीक है, ओके. +-1, +1 +2 नहीं, +-1, यानी कि 0.2 का 0.3 हो जाए, 0.4 या मतलब एक ज़्यादा आ जाए, 11.2 की जगह 11.3 आ जाए, विल एक्सेप्टेड. 11.1 आ जाए, विल एक्सेप्टेड. +-1 इज अलाउड. ये हमने माना है, ज़रूरी नहीं. आप ऑब्वियसली अगर गोल्ड खरीदने जाएंगे ना, तो
1 ग्राम और 11.2 ग्राम में आप लड़ जाएंगे उससे, यू वॉन्ट एक्सेप्ट इट. बट इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग एल्स जो उतना वैल्यूएबल नहीं है तो आप मान जाएंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस है. तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या परचेज कर रहे हैं. तो वहाँ पे लिखा भी है अनलेस एंड अदरवाइज इट इज स्टेटेड द अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 1 इज ऑलवेज एक्सेप्टेड और ऑलवेज अंडरस्टूड कि इतना एरर तो चलता ही है, चलता है मतलब. अच्छा ठीक है. अगेन मैंने जैसे बार बार आपको बताया कि कोई आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स. आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको एक नंबर दे देंगे. लेट्स से दैट नंबर इज, लेट मी राइट इट हियर, 1094. मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा इसे. लेट्स से द नंबर इज 0.01920. How many digits are there, class? 6 digits. 0.01920. 6 digits. But अगर क्वेश्चन हो जाए how many significant digits are there, तब रूल बदल जाते हैं. कैसे बदल जाते हैं? रूल नंबर 1 लगाएंगे हम. All non-zero digits are significant. How many non-zero digits are there? 1 2 3. तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो हैं. मतलब एक नंबर में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी ना, मतलब जो जीरो नहीं होगी, उन्हें तो सिग्निफिकेंट मानना ही मानना है. तो उसमें ऐसी कितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं? 3. सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है एटलीस्ट. बात है सारी जीरो की. तो क्या लिखा है, जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. जो पहली नॉन जीरो डिजिट है ना, विच इज 1 हियर, उसके पहले जितनी भी जीरोज होंगी दे ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट. स्टार्टिंग वाली जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट. जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट ये मैंने अभी किया नहीं है. एक काम करते हैं, इस नंबर को ना थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं मैं. चलो कोई बात नहीं, रहने दो इसे, इस रूट पे बाद में बात कर लेंगे. Zeros at the end or right of a number are significant only if they are on the right side of the decimal point. लास्ट वाली जीरो की बात होगी, स्टार्टिंग वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है. जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं और एक जीरो एंड में है. एंड वाली जीरो सिग्निफिकेंट होएगी या नहीं होगी, इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि वो हमारे डेसिमल पॉइंट के किस साइड है. अगर वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो सिग्निफिकेंट नहीं है. डेसिमल पॉइंट ये रहा और ऑब्वियसली एंड वाली जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट में है, सो इट इज सिग्निफिकेंट. तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई? 4. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जांपल ऑफ 0.0120940. रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. 1 इज सिग्निफिकेंट, 2 इज सिग्निफिकेंट, 9 इज सिग्निफिकेंट, 4 इज सिग्निफिकेंट. सो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो हैं. रूल नंबर 2, जीरोस एट द बिगिनिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो स्टार्टिंग वाली जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. नाउ रूल नंबर 3, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. देखो जैसे 1 देखो ये बीच वाली जो जीरो है ना, ये किस किस के बीच में है? 2 और 9 के बीच में है ना, सो इट विल बी सिग्निफिकेंट. बीच वाली भी सिग्निफिकेंट. मैं मोर एक्यूरेटली ना इस लॉ में थोड़ा चेंज करूंगा. जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब अगर 2 नंबर हैं, दोनों सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट होगी. सो 2 इज सिग्निफिकेंट, 9 इज सिग्निफिकेंट, इसलिए बीच वाली जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. अच्छा, तो एक और सिग्निफिकेंट आ गया. लास्ट वाले नंबर का जीरो का क्या? इज इट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट? यस, तो वो भी सिग्निफिकेंट. डेसिमल के राइट में है ना. सो टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. एक दो और समझते हैं. लेट्स से मुझे 100940 के बारे में पूछा गया है. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो एटलीस्ट 3 तो हैं ही. Zeros between 2 significant digits are also significant. So 1 is significant, 9 is significant, तो बीच वाली 0 भी significant. 2 significant digit और आ गई. What about last वाली digit? Last वाली 0, मैंने जैसे कि रूल में हमने पढ़ा था, लास्ट वाली 0 ना सिर्फ तब significant होती है जब वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो. इस नंबर में तो कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है.
और जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता मतलब डेसिमल पॉइंट एंड में है। तो अगर एंड में मान लेता हूँ तो उसके लेफ्ट में हुई ना जीरो, राइट में तो नहीं हुई, सो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? 5। अच्छा 100 में कितनी होगी? इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। वाई 1 इज सिग्निफिकेंट? क्या ये 0 डेसिमल के राइट में है? नहीं, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। 2009 में कितना हो जाएगा? नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स 2 इज सिग्निफिकेंट, 9 इज सिग्निफिकेंट, तो बीच वाली दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट। टोटल कितने हो गए? 4। एक और करते हैं 0.98409.00। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 4 तो हैं। जीरोस in the beginning of the number before first non-zero digit are not significant। 2 significant के बीच वाली 0 भी significant, तो ये 0 significant हो गई। एंड का जो 0 है ना, that is significant if it is on the right side of decimal point, और ये right side of decimal point में है, तो 2 और हो गई। टोटल कितनी हो गई? 7। ठीक है, अगर ठीक है तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि 420001.0.00 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? ज़रा देख के बताइए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल टेल यू द आंसर, आपका सही है या गलत है। एनीवे, देयर इज वन मोर रूल, द लास्ट रूल। Counting numbers of an object has infinite significant figures। कैसे? 2 बॉल है, 2 बॉल्स हैं, इसे मैं 2.0 बॉल्स भी लिख सकता हूँ, इसे मैं 2.00 बॉल्स भी लिख सकता हूँ, या 00 इन्फिनिटी तक लिख सकता हूँ। तो पहले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? ओनली 1। दूसरे में कितनी? 2 इज सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद वाली 0 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, सो 2 हो गई। 2.00 में कितनी? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। ऐसे तो सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ती चली जाएगी, बट द वैल्यू रिमेन सेम। तो अगर मैं किसी नंबर के पीछे कोई कुछ ऑब्जेक्ट लगा दूँ ना, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 रुपीज़, 2 कंट्रीज, 2 पर्सन या 10 पर्सन, पीछे कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगी? इनफाइनाइट। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। चलो एक और है, अगर लेट्स से मैंने साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको नहीं मालूम साइंटिफिक नोटेशन क्या है, प्लीज़ गो थ्रू अवर प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने आपको साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ाया है। लेट्स से नंबर लिखा है 52.4 × 10⁻3, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताइए। तो जो 10 की पावर में लिखा है ना, इग्नोर दैट, आगे के नंबर में जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वही उसका आंसर होगा। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। इफ नॉट यू कैन ऑलवेज आस्क इन अवर कमेंट सेक्शन। और हम खूब सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी syllabus of chemistry from the NCERT textbook chapter by chapter, so please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon, so whenever a video is uploaded you come to know about the same, and also share this with your friends. Thanks.